इस वीडियो में हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंतर्गत आने वाले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पॉलिटिकल पार्टीज़ के मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज़ से रिलेटेड जो हमारे कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स हैं वो पॉलिटिकल साइंस के हमारे ऑनलाइन कोर्स का पार्ट है। एनटीए नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम्स और यूपीएससी पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के लिए हमने पॉलिटिकल साइंस का एक ऑनलाइन कोर्स तैयार किया है, जहां हमारे द्वारा पॉलिटिकल साइंस के इन 6 यूनिट्स पर आपको डिटेल्ड लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अगर आप इस कोर्स से रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहते हैं तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम पॉलिटिकल पार्टीज़ के टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज़ के इस टॉपिक को 2 पार्ट में कवर किया जाएगा। पॉलिटिकल पार्टीज़ का ये पार्ट 1 है। एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम में गवर्नमेंटल पावर लोगों के द्वारा चुने गए उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के पास होता है। दैट मीन्स गवर्नमेंट में कौन होंगे? गवर्नमेंट में वही होंगे जिन्हें लोगों ने चुना है। लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स ही गवर्नमेंट में मौजूद होंगे। और लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को कैसे चुनती है? इलेक्शन के माध्यम से चुनती है। ओके, पॉलिटिकल पार्टीज सोसाइटी में मौजूद लोगों के उन ग्रुप्स को कहते हैं, लोगों के उन ऑर्गेनाइजेशंस को कहते हैं जिन ऑर्गेनाइजेशंस का, जिन ग्रुप्स का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंटल पावर को एक्वायर करना होता हो। दैट मीन्स जिन ग्रुप्स का, जिन ऑर्गेनाइजेशंस का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट फॉर्म करना होता हो और गवर्नमेंट को रन करना होता हो, इन ग्रुप्स, इन ऑर्गेनाइजेशंस को ही हम पॉलिटिकल पार्टीज कहेंगे। और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये गवर्नमेंटल पावर को एक्वायर कैसे करती हैं? गवर्नमेंटल पावर को एक्वायर करने के लिए इन ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा पॉलिटिकल सिस्टम के तहत पीरियोडिकली जो इलेक्शंस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, इन इलेक्शंस में ये पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेट करती हैं। ओके, इन इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने के लिए ये पॉलिटिकल पार्टीज अपने कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करती हैं और इन पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा नॉमिनेट किए गए कैंडिडेट्स इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के नाम को यूज करके, पॉलिटिकल पार्टीज के बैनर के तले ये सभी कैंडिडेट्स इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं। और अगर सफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, एक पॉलिटिकल पार्टी के सफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अगर इलेक्शन में जीतते हैं, जितने कैंडिडेट्स जीतने की ज़रूरत है, अगर सफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एक इलेक्शन में किसी पॉलिटिकल पार्टी से जीतते हैं, तो फिर उस पॉलिटिकल पार्टी को गवर्नमेंट फॉर्म करने का, गवर्नमेंट बनाने का मौका दिया जाता है, गवर्नमेंट रन करने का मौका दिया जाता है। तो ये है पॉलिटिकल पार्टी का बेसिक मीनिंग। ओके, अगर हम रॉबर्ट हक्सॉन के पॉलिटिकल पार्टी के डेफिनेशन को देखें तो वहाँ पे भी हमें पॉलिटिकल पार्टी के यही मीनिंग दिखाई देंगे। रॉबर्ट हक्सॉन के डेफिनेशन में हम पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स को, 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को हाईलाइट कर सकते हैं। पहला इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज का ऑब्जेक्टिव होता है गवर्नमेंटल पावर को एक्वायर करना, गवर्नमेंट बनाना, गवर्नमेंट फॉर्म करना, गवर्नमेंट रन करना। ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज का ऑब्जेक्टिव होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर है कि गवर्नमेंटल पावर को एक्वायर करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं। ओके, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का मतलब है कि पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा कैंडिडेट्स नॉमिनेट किए जाते हैं और ये कैंडिडेट